माइक्रोप्रोसेसर 8085 प्रोग्रामिंग में 8 बिट एडिशन सम 16 बिट। हमारे पास दो हेक्साडेसिमल नंबर है 98H एंड 9AH। हमने ये दो एग्जाम्पल के रूप में लिया। सपोज इसमें से 98H हमने एक मेमोरी लोकेशन दिया, इसके लिए 2501H। 9AH मेमोरी लोकेशन 2502H में है। जब हम 98H को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, ये हुआ 1001 1000। 9AH को 0101 1000 और इनका जो सम आया 01001100 और उसके बाद हमारे पास कैरी आया 1। यदि ये कैरी नहीं होता तो ये सम 8 बिट का होता, जैसा कि मैंने 8 बिट एडिशन के वीडियो में जब मैंने बताया। लेकिन जब यहाँ कैरी है तो ये आपका 8 बिट हुआ और ये कैरी जो है ये अलग हमारे पास 8 बिट के रूप में चला जाएगा। और इस तरह से यदि किसी 8 बिट नंबर की सम में यदि कैरी आता है तो वो कैरी 8 बिट के रूप में चला जाएगा और अब हमारा सम जो होगा वो 16 बिट का होगा। यदि हम हेक्सा में इसे कन्वर्ट करें तो ये होगा 32H और 32H जो है आंसर या सम या रिजल्ट के LSB के रूप में होगा और जो कैरी है ये 01H के रूप में MSB में होगा। ज़्यादा उचित ये हो जाता है कि जो हम मेमोरी लोकेशन लेते हैं वो क्रम से हम लें, जैसे कि हमने यहाँ पर 2501 लिया है एक नंबर के लिए, 2502H हमने दूसरे नंबर के लिए हमने लोकेशन लिया है। उसी तरह से हम लगातार अगला जो मेमोरी लोकेशन हम ले लेते हैं 2502H के बाद 2503H और यहाँ पर हम 32H जो LSB है हम इसके लिए इस लोकेशंस को हम देंगे और जो कैरी है इस कैरी के लिए जो MSB के रूप में होगा सम का MSB ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2504H में आ जाएगा। 8085 के स्थिति में यदि हम देखें तो हमारे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं B, C, D, E और HL। यहाँ पर ये सभी रजिस्टर्स जो हैं वो 8 बिट के हैं। B, C, D, E, H और L ये 8 बिट के रजिस्टर हैं, परंतु इन रजिस्टर्स को 16 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है और उसके लिए वैलिड पेयर है B, C, D, E, H, L। HL जो रजिस्टर पेयर है, चूंकि 8085 माइक्रोप्रोसेसर का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ये 16 बिट का होता है, इसलिए 16 बिट एड्रेस को रखने के लिए हम HL पेयर का हम यूज करते हैं। यदि हमको कोई 8 बिट डेटा है तो हम इनमें से कोई भी एक रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें कोई एड्रेस है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो रजिस्टर पेयर है वो H और L है। इस तरह से हमने एक मेमोरी लोकेशंस हम ले लिया, हमने एक मेमोरी लोकेशंस लिए हैं और उसमें हमने ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है। क्योंकि हमने पहला नंबर का लोकेशन एड्रेस था 2501H तो हमने उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर 98H है। दूसरा मेमोरी लोकेशन है 2502H जहाँ पर हमने दूसरा नंबर हमारा स्टोर्ड है। इसके बाद जो सम आया इन दोनों का 98H और 9H का जो सम आया, यदि 16 बिट है, यदि वो कैरी नहीं है तो केवल हमको एक ही मेमोरी लोकेशन लगती 2503H जहाँ पर हम विदाउट कैरी यदि की कंडीशन में यदि वो आंसर होता तो हम यहाँ पर रखते और ये LSB के रूप में होगा। लेकिन यदि इन दोनों का सम में हमारे पास कैरी आता है तो आंसर या सम हमारा 16 बिट का हो जाता है और उसके बाद एक मेमोरी लोकेशन में हमको LSB रखना होगा और जस्ट नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, जैसा कि इस कंडीशन में चूंकि 98H और 9H का जो सम है वो 32H आया और 1 हमारे पास कैरी था, तो कैरी जो है वो MSB के रूप में, सम के MSB के रूप में नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाएगा। तो इस तरह से यदि हमारे पास 16 बिट रिजल्ट है तो हमें 2 मेमोरी लोकेशन लगेंगे
और इसलिए हमने क्रम से जो मेमोरी लोकेशन में ले लिया, हमने 2501 में एज फर्स्ट डाटा रखा, 2502H में हमने सेकेंड डाटा रखा। सम का LSB जो है वो इस कंडीशन, इस एग्जांपल के कंडीशन में उसको हमने एक मेमोरी लोकेशन 2503H में रखा, और कैरी जो था जो कि एक MSB के रूप में होगा वो 2504H में चला जाएगा। अब यहाँ से हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो HL पेयर जो है वो एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। हमने 8 बिट रजिस्टर्स जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे हमारे पास B, C, D, E, HL पेयर तो हम एड्रेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। उनमें से कोई भी एक रजिस्टर हम यूज कर सकते थे, B, C, D, E में से कोई एक रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं कैरी के लिए। तो हमने उसमें से एक रजिस्टर 8 बिट का जो है C के लिए, C हमने कैरी के लिए हमने रखा। और C का इनिशियल वैल्यू, सपोज हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास यदि प्रोसेस के बाद कोई कैरी नहीं है तो इनिशियल वैल्यूज हम 0 हम देते हैं। तो C की इनिशियल वैल्यूज हम 0 देंगे। यदि कैरी नहीं होगा तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 ही रहेगी, और यदि कैरी होगा तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। यहां हम अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। चूंकि सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर को एक्यूमुलेटर पे लेकर जाना है, क्योंकि एक्यूमुलेटर इम्प्लिसिट रजिस्टर होता है, और यदि दो डाटा पर हमें कुछ ऑपरेशन कराना है तो उनमें से एक डेटा एक्यूमुलेटर पर होता है। इसलिए सबसे पहले हमें एक्यूमुलेटर पर फर्स्ट डाटा को हमको लेकर जाना होगा, और वो हमारा फर्स्ट डाटा है 98H। और 98H हमारे इस एग्जांपल में जो हमने लिया है उसको हमको एक्यूमुलेटर पे लेके जाना है। एक्यूमुलेटर पे लेके जाने से पहले हमको सबसे पहले मेमोरी का लोकेशन बतलाना पड़ेगा कि जहां पर डाटा है, क्योंकि हमने ये माना है कि हमारे पास मेमोरी एड्रेस 2501H पर डेटा 98H है जिसे हमें लाना है। इसलिए सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर को उस मेमोरी लोकेशंस को हम लोड करेंगे, और इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है LXIH अर्थात लोड HL पेयर। और चूंकि हमने इस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट डेटा एड्रेस दे दिया है 2501H, इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट इस कमांड के द्वारा या इस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के HL पेयर पे मेमोरी एड्रेस 2501H लोड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड लाइन को अभी छोड़ दीजिए। अब हम इस डेटा को मूव करेंगे एक्यूमुलेटर पर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कमांड है मूव A, हम इसकी जगह मूव M भी लिख सकते थे, बाय डिफॉल्ट वो एक्यूमुलेटर पर ही जाएगा। क्योंकि अब हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमने माइक्रो प्रोसेसर को पर्टिकुलर एड्रेस हमने बतला दिया है, इसलिए अब इस M की मीनिंग ये है कि कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन विच एड्रेस इज गिवन इनटू HL पेयर। अब चूंकि हमने इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने HL पेयर में एड्रेस रख दिया है, अतः अब वो M का मतलब होगा कंटेंट्स ऑफ 2501H, जो कि हमारे एग्जांपल में 98H के रूप में हमारे पास है। तो अब जब हमने ये कमांड दिया मूव A, M, तो अब मेमोरी लोकेशन 2501H जहां पर कंटेंट्स है 98H, ये एक्यूमुलेटर पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद चूंकि सेकेंड डेटा हमारे प्लान के हिसाब से मेमोरी लोकेशन 2502H में हमने रखा, तो अब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट HL पेयर हम कमांड देंगे। हम चाहें तो लोड भी कर सकते थे, लोड कराने के बाद हमको मूव कमांड देना पड़ेगा, लेकिन इससे हमारी इंस्ट्रक्शंस लाइंस जो है वो बढ़ रही है, और जबकि हमारे पास ऑलरेडी कमांड है इसके लिए कि जब हम इंक्रीमेंट कराते हैं तो इंक्रीमेंट इस कमांड से डेटा जो है 1 बिट से इंक्रीज हो जाता है। तो हम मेमोरी लोकेशन पर 2501H पर थे। जैसे ही हमने ये कमांड दिया इंक्रीमेंट XH अर्थात इंक्रीमेंट HL पेयर, इस कमांड के बाद, इस लाइन के बाद अब हमारे पास HL पेयर पर डेटा हो जाएगा मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस का 2502H होगा। अब हम सेकेंड मेमोरी इस लाइन के बाद, इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड के बाद अब हमारे पास HL पेयर पर
एड्रेस है 2501 की जगह 2, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट करा दिया है। और अब जब हम एड एम कमांड देते हैं, चूंकि इस इंस्ट्रक्शन के बाद अब हमारे पास यहाँ पर डाटा है 2502H, तो अब वो 2502H जिस लोकेशन पर हमारा सेकेंड हेक्सा नंबर 9AH था, वो वहां पर स्टोर है। जैसे हमने ऐड करेंगे तो ये एक्यूमुलेटर का डेटा से उस मेमोरी लोकेशन के डेटा को ऐड कर देगा। चूंकि इस लाइन के बाद हमारे पास एक्यूमुलेटर पर फर्स्ट हमारा हेक्सा नंबर 98 आ चुका है, और सेकेंड इस कमांड के बाद हमारे पास अब मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, जहां पर इस लोकेशन पर सेकेंड हमारा डेटा 9AH है। तो अब एड एम कमांड करने से 9AH एक्यूमुलेटर के डेटा 98H से ऐड हो जाएगा। और इस ऑपरेशन में दो ऑपरेशन है, इस इंस्ट्रक्शन में दो ऑपरेशन है। फर्स्ट तो ये ऐड करेगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट से मेमोरी लोकेशन का कंटेंट्स को, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो ए में स्टोर हो जाता है। तो अब जो 98H और 9AH का जो रिजल्ट हमारे पास था 32H, वो रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर पर होगा। चूंकि अब हमारे पास एक कैरी है, तो कैरी के लिए हमको एक एड्रेस या रजिस्टर हमको देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने पहले से ही रजिस्टर सी को हमने चूज करके रखा है, जनरल पर्पस रजिस्टर सी को। और इसलिए हम और सबसे पहले जनरल पर्पस रजिस्टर के कंटेंट्स को हम 00 पर हम रखेंगे, हेक्साडेसिमल पर। यदि बाइनरी में हम करें तो 8 बिट का ये 00000000 होगा। तो सबसे पहले हम सेकेंड लाइन पर हमने पहले ही माइक्रो प्रोसेसर को हमने दे दिया है कि एक रजिस्टर हमने सी चूज किया, जो कि हमारे लिए कैरी के लिए था, और उसमें फर्स्ट डेटा हमने 00 हमने लोड कर दिया है, और इसलिए हमने ये कमांड दिया मूव इमीडिएटली सी, और हमने डेटा के रूप में रखा था 0 को। अब देखिए यहाँ पर कंडीशनल हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। यदि दो 8 बिट डेटा के सम में यदि कैरी नहीं है, तो हम सीधे सीधे हमको कैरी को इंक्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि कैरी नहीं है, इसलिए हमने लेबल लगा दिया अहेड, और सीधे ये जंप करेगा इस इंस्ट्रक्शन पर। उसको इंक्रीमेंट सी की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो हमने कमांड लिया है जंप नो कैरी। यदि कैरी नहीं है इस कंडीशन को, यदि यस होता है, तो ये लेवल अहेड अर्थात अहेड लेवल वो सीधे सीधे चला जाएगा स्टोर्ड ए 2503H में। चूंकि जो हम कमांड देते हैं एड एम, तो एड एम से जो हमारा कमांड गया उसमें उसने 2 हेक्सा नंबर को ऐड किया, और रिजल्ट हमारे पास एक्यूमुलेटर पर था। क्योंकि हम एक्यूमुलेटर के रिजल्ट में यदि हमारे पास कैरी नहीं है, तो हमारा सम 8 बिट का हो जाता। और अब फिर इस एक्यूमुलेटर के डेटा को हमको मेमोरी लोकेशन 2503H में लेके जाना है, और इसलिए हम इसको मूव कराएंगे, और इसके लिए हमारे पास कमांड है स्टोर्ड ए। जैसे ही हमने स्टोर्ड ए 2503H दिया, जो फाइनल रिजल्ट हमारा 32H है इस कंडीशन में, वो हमारा मेमोरी पर स्टोर्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम एमएसबी के रूप में जो हमारा पहले इनिशियल डेटा था सी, जो कि 00 हमने रखा था हेक्सा में, उसे हम एक्यूमुलेटर पर लेके जाएंगे। और एक्यूमुलेटर पर मूव ए कॉमा सी करने से अब जो इनिशियल वैल्यूज हमारी 00, यदि कोई कैरी नहीं है, तो उस कंडीशन में सी को हमने डेटा पहले दिया था 00, और वो डेटा जो 00 वहां पर स्टोर्ड है वो एक्यूमुलेटर पर ट्रांसफर हुआ। और उसके बाद फिर एक्यूमुलेटर से हमें इसका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 250H, जहां पर हमने एमएसबी के रूप में हमें उसे रखना है। तो इसलिए जब हम सेकेंड हम कमांड फिर से देते हैं कि स्टोर्ड ए 250H 04H, तो अब इस कंडीशन में जो 00 है विदाउट कैरी की कंडीशन में, वो 2504H में चला जाता। इसलिए हम चाहे वो कैरी हो या ना हो, उस कंडीशन में हम 16 बिट रिजल्ट के रूप में हम इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम सम 16 बिट का ले सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास कंडीशन ये आई कि यदि कैरी होता तो कैरी हमारा 1 है, उस कंडीशन में हम कमांड दे देते हैं इंक्रीमेंट सी। जैसे ही हमने इंक्रीमेंट सी ये लगता,
तो कंटेंट जो हमारा सी का पहले इनिशियल 00 था, अब वो 01 हो जाएगा। और जैसे ही 01 हुआ तो अब हमने पहला स्टोर्ड जो है, पहला नंबर जो है वो हमने 2503H पर जो दिया था गया था। उसके बाद सी का कंटेंट्स अब कैरी की कंडीशन में, चूंकि अब वो 01 है, वो मूव हो जाएगा एक्यूमुलेटर पे, और उसके बाद ये डेटा स्टोर्ड एक्यूमुलेटर से 2504H में चला जाता। और उसके बाद लास्ट हमें हाल्ट कमांड देना है, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर ये समझ जाता कि अब उसे ऑपरेशन जो है वो स्टॉप करना है। तो इस तरह से इस स्लाइड में हम पूरी तरह से पूरे प्रोग्राम्स को हमने लिया है। चूंकि हमारे पास प्रोग्राम ये है कि हमें 8 बिट डेटा है और उसका सम हमें 16 बिट पर रखना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर का लोकेशन हमने दिया इस कमांड से। अब हमने दूसरा एक रजिस्टर हमने सी कैरी के लिए हमने रख दिया है, और इस पे पहली इनिशियल वैल्यूज हमने 00 रखी है। अब चूंकि जो हमने पहला लोकेशन हमने दिया है, इस लोकेशन के डेटा को हम एक्यूमुलेटर पर हमने थर्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने कॉपी किया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है, जो कि नेक्स्ट डेटा का लोकेशन है। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पर इंक्रीमेंट एज कमांड दे दिया, इसलिए अब HL पेयर अपडेट होकर 2502 हो जाएगा। उसके बाद हमने कमांड दिया है एड एम। इस कमांड के बाद मेमोरी लोकेशन 2502H जो कि इंक्रीमेंट के बाद हमें मिला है, उसका कंटेंट्स एक्यूमुलेटर से ऐड हो जाएगा। चूंकि इन दोनों इंस्ट्रक्शन से एक्यूमुलेटर पे हमारा फर्स्ट डाटा आ चुका है, इसलिए अब जैसे ही हम इस लाइन पर हम एड एम जब हम देंगे तो फर्स्ट डेटा और सेकेंड डेटा ऐड हो जाएगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर पर हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर हमारे पास कंडीशनल कमांड था जंप नो कैरी, यदि कोई कैरी नहीं है तो लेवल के द्वारा हम सीधे सीधे इस रिजल्ट को हम मेमोरी लोकेशन 2503H पर स्टोर कर देंगे। लेकिन यदि कैरी है तो हम इंक्रीमेंट करा देंगे, और वो इंक्रीमेंट सी देने से अब हमारे पास सी का डेटा जो इनिशियल वैल्यूज हमारे पास 00 थी वो 01 हो जाएगी। और उसके बाद अब हम इस पहला लोकेशन का जो हमारे पास एड एम के बाद जो डेटा था, ये एड एम के बाद जो LSB जो डेटा है वो लोकेशन 2503H में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हम कैरी का जो हमारे पास यदि कैरी है उस कंडीशन में हमारे पास उसके डाटा थे 01, इस मूव AC से अब वो कैरी का जो डेटा 01 है वो एक्यूमुलेटर पर आ जाएगा। जैसे ही हमने स्टोर्ड A और लोकेशन दिया 2504H जो इसके बाद नेक्स्ट का है, इस कमांड के बाद अब लोकेशन 2504 में कैरी जो कि 01 है वो लोड हो जाएगा, और इस तरह से हाल्ट के बाद ये ऑपरेशन रुक जाएगा। और इस तरह से हमने दो नंबर जिनका सम 16 बिट का है, उस 16 बिट में से LSB 25031H एक लोकेशन में और MSB 2504H दूसरे लोकेशन में। इसलिए MSB हमेशा कैरी के रूप में होता है। यदि कैरी नहीं है तो भी हम उसे 16 बिट में हम बता सकते हैं, और 16 बिट के लिए हमें इस तरह से हमने कैरी को लिया और कैरी की वैल्यूज हम इनिशियल वैल्यू 00 रखें, तो 00 भी एक बिट ही है, और इसलिए हम किसी भी 8 बिट सम को हम 16 बिट सम के रूप में बता सकते हैं। थैंक यू।